हेलो यार। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे यार हाउ टू मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट। यानी कि यार मेरे को दो सिमिलर लिंक लिस्ट एक शॉर्टेड जो दोनों ही शॉर्टेड हैं वो मेरे को गिवन है। अब मुझे क्या करना है यार, मेरे को उन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज यानी कि उन दोनों को एक सिंगल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना। जो दो मेरी सिंगल लिंक लिस्ट है यार उनको मर्ज करके मेरे को शॉर्टेड ऑर्डर में, वो भी शॉर्टेड आनी चाहिए जो मेरी लिंक लिस्ट आए। ओके, यानी कि मेरे कहने का अर्थ क्या है अभी देखता हूँ। जैसे कि ये मेरे को एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, और इसका एक हेड गिवन है, हेड, ठीक है। और ये लिंक लिस्ट दूसरी लिंक लिस्ट है यार मेरी जिसका भी हेड 2 गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज हो करके और वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्टेड होनी चाहिए मेरी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि वो समथिंग लाइक दैट ऐसी आ रही होगी 1 2, पहले 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर इसमें कौन छोटा है, 3 छोटा है तो 3 आ रहा होगा यार, फिर 4 छोटा है क्योंकि 5 तो बड़ा है ना, तो 5 आ रहा होगा यहाँ पे, फिर 6 आ रहा होगा, फिर 7 आ रहा होगा, फिर 8 आ रहा होगा यार, फिर 9 आ रहा होगा यार, ठीक है। तो मुझे ना यार अपनी दो सिंगली लिंक लिस्ट को एक सिंगली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना लाइक दिस। ओके, इसकी तरह। तो यार इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे या देख रहे होंगे हम इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को करने के यार दो तरीके हैं, यार। द फर्स्ट इज़ वॉट, वी यूज़ एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि मैं यार एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ अपनी मेमोरी में, राइट। एंड दूसरी अप्रोच क्या रहेगी यार, विदाउट यूज एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि इस केस में यार मैं एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँगा। एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, सॉरी, स्पेस वही क्या लिखते हैं, विद एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, सॉरी, स्पेस। तो यार हम इस वीडियो में देख रहे होंगे यार। मैं बात करूँ यार, अगर मैं अपनी लिंक लिस्ट को इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, तो हाउ कैन आई डू, ठीक है। पहले इस अप्रोच को समझते हैं, उसके बाद दूसरी पे जाएंगे, फिर उसके बाद कोड भी लिखेंगे यार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं। तो मेरे पास यार एक लिंक लिस्ट गिवन है, ये 1 3 5 8 9, और ये नल हो गया यहाँ पे। और जो दूसरी लिंक लिस्ट है यार वो 2 4 6 7, और यहाँ पे नल, राइट, ठीक है यार। अब क्या करूँगा यहाँ यार मैं, मेरे पास हेड 1 और यार हेड 2 तो गिवन ही है, राइट। इसकी मदद से क्या करूँगा यार, मैं दो पॉइंटर्स और बना लेता हूँ, एक T1 पॉइंटर, एक T2 पॉइंटर। अगर मैं बात करूँ वैसे तो मर्ज सॉर्ट की, अगर आपने एरे में जो मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आ ही जाएगा, मैं अच्छे से ही समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। वैसे अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, माइंड में जितने भी होंगे एक बार में समझ में आ जाएगा, यानी कि, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है यार, मैं क्या करूँगा, मैंने एक T1 पॉइंटर बना लूँ यार, एक T2 पॉइंटर बना लूँ। T1 पॉइंटर यार मेरे पहली लिंक लिस्ट के हेड 1 पर होगा, और जो T2 पॉइंटर होगा यार वो हेड 2 के दूसरी लिंक लिस्ट पर होगा, दूसरी लिंक लिस्ट के हेड 2 पर, ठीक है। ओके, अब क्या करूँ यार मैं, सिंपली मैं क्या करूँ यार, एक नोड बना लूँ पहले तो -1 के नाम से, ठीक है, -1 जिसमें मैं इनपुट में दे देता हूँ एज अ इनपुट, और उस नोड का नाम रख दूँ मैं टेम्प, ठीक है। एक नोड बना लिया मैंने, आई होप आपको नोड बनाना आता होगा यार, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें एज अ वैल्यू मैंने क्या किया है, उसमें -1 डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने -1 ऐसे ही अज्यूम कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेम्प बैठा हुआ है, ठीक है। अब ना यार मैं क्या करूँ, मैं अपने T1 के डेटा को और T2 के डेटा को कंपेयर करूँ। क्या करूँ, कंपेयर करूँ। इन दोनों में से जो डेटा मेरा छोटा आ रहा है, ठीक है, उस डेटा को मैं क्या करूँ, इसके नेक्स्ट से लिंक करा दूँ, इसके एक नया नोड बनाकर उसमें डाल दूँ, ठीक है। उस डेटा पर जो छोटा आ रहा है उस डेटा को एक नया नोड बना करके उसमें डाल दूँ। अब कैसे करूँगा यार, देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर हूँ T1 और ये मेरा T2 यहाँ पे है। इन दोनों में से यार कौन छोटा है, ऑफकोर्स यार मेरा जो T1 का जो डेटा है वो छोटा है, क्योंकि T1 का डेटा यार मेरा 1 है और T2 का डेटा यार मेरा 2 है। तो कौन छोटा है, मेरा T1 छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एक नया नोड बनाया यार मैंने, ठीक है। पहले तो एक नया नोड बना लूँगा, उसमें T1 के डेटा को डाल दूँगा,
तो T1 के डेटा को डाल दिया जो है 1 मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ, नोड बन गया मेरा, ठीक है भाई। अब क्या करूँ यार, जो मेरा टेम्प पॉइंटर है ना, जो मैंने -1 बनाया था, जो -1 का एक नोड बनाया था यार, उस पे तो टेम्प रखा है मेरा, ठीक है, यहीं पे तो टेम्प रखा है। तो उसके इस नोड के नेक्स्ट में मैं क्या करूँ, इस नोड को डाल दूँ यार, जो मैंने न्यू नोड बनाया, ठीक है। इस नोड के नेक्स्ट में इस न्यू नोड को डाल दूँ, ठीक है। ठीक है यार। अब क्या करूँ, मैं अपने टेम्प को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आऊँ यार, 1 पे, जो मैंने नया नोड बनाया है उस पर। और उसके बाद क्या करूँ यार, अपने T1 को, यानी कि जो डेटा मैंने इसमें डाला है ना, उसके नोड को मैं 1 से आगे बढ़ा दूँ, यानी कि T1 को यहाँ से हटा करके यार मैं यहाँ पर कर दूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंपेयर करूँ अपने T1 और T2 को यार, तो यार इन दोनों में से कौन छोटा है यार, ऑफकोर्स मेरा T2 छोटा है, क्योंकि T2 की वैल्यू क्या आ रही है यार, यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यार, मैंने टेम्प के पहले तो एक नोड बना लूँ नया, फिर उस नोड में जो T2 का डेटा है यार उसको डाल दूँ। तो मैंने यार 2 डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करूँ यार, सिंपली टेम्प जो है मेरा वेरिएबल, जो टेम्प पॉइंटर है, सॉरी, जो टेम्प पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में मैं यार इस नई नोड को डाल दूँ, उसके नेक्स्ट में मैं इस नए नोड को लिंक करा दूँ, ठीक है, करा दिया यार, ठीक है। फिर क्या करूँ यार, T2 को आगे बढ़ा दूँ, क्योंकि इस बार T2 का डेटा लिया है ना मैंने, तो T2 को आगे बढ़ा दो यार, T2 को आगे बढ़ा दिया यार। अब क्या कर, अब अगेन चेक करूँगा यार, इन दोनों में से कौन छोटा है। ऑफकोर्स मेरा T1 डेटा यार छोटा है, जो T1 का जो डेटा है यार वो छोटा आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, पहले तो टेम्प को यहाँ पे ले आऊँ यार, टेम्प को आगे बढ़ा दिया मैंने, T1 का डेटा छोटा है, तो टेम्प के नेक्स्ट में यार पहले तो एक नोड बना लूँ 3, और जो टेम्प के नेक्स्ट में उसको 3 को जोड़ दूँ, ठीक है। फिर क्या करूँ, T1 को ऑफकोर्स आगे बढ़ाऊँगा यार, T1 मेरा 5 पे आ गया। अब इन दोनों में चेक करूँगा यार, तो ऑफकोर्स मेरा 4 जो है यार वो छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, एक नोड बना लूँगा 4 के नाम से, और टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और टेम्प के नेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, इससे पॉइंट करा दूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा यार, अब क्या करूँगा यार, मैंने 4 को करा दिया तो T2 मेरा आगे जाएगा। अब दोनों में देख रहा हूँ यार कौन छोटा है, ऑफकोर्स मेरा T1 छोटा है यार, तो मैं क्या करूँ, एक नया नोड बना लूँ, टेम्प को यहाँ से हटा के पहले यहाँ पे कर दूँ, उसके बाद एक नया नोड बना लूँ, नया नोड बना लिया। नया नोड क्या है यार, जो मेरा 5 है वो छोटा है, तो मेरा 5 बनेगा यहाँ पे। उसके बाद इसको इससे लिंक करा दूँ, ठीक है। उसके बाद इसको लिंक करा, ये लिंक हो जाएगा किसके साथ, ये T2 है, वो आगे मैंने T1 को करा दिए, तो T1 जो है यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा। अब इन T1 और T2 में देखूंगा मैं कौन मेरा छोटा है यार, ऑफकोर्स T2 छोटा है, तो एक नया नोड बना लूँगा 6 के नाम से, और टेम्प के नेक्स्ट को उस 6 से पॉइंट करा दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्या करूँगा, टेम्प को आगे बढ़ा दूँगा यार, ठीक है यार। अब क्या करूँ, T2 को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि T2 छोटा था, तो T2 को भी आगे बढ़ा दिया यार। अब क्या करूँ, फिर से चेक करूँ यार, T1 और T2 में से कौन छोटा है यार, T2 छोटा है मेरा, T2 छोटा है, तो मैं क्या करूँ यार, मैं सिंपली जो है यहाँ पे T2 के टेम्प के नेक्स्ट में जो है T2 को डाल दूँ, एक नया नोड बना करके, यानी कि यहाँ पे 7 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यार मैं जैसे ही T2 को जो है यार यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये मेरा नल हो जाएगा T2, और जैसे ही नल हो जाएगा तो यहाँ पे यार मेरा यूज़ हो रहा होगा एक वाइल लूप। जब मैं वाइल लूप में ये कंडीशन डालूंगा, अगर मेरा T1 या T2 में से कोई भी नल हो जाए तो मैं वहाँ से निकल के आ जाऊँ, ठीक है यार। अब आप बोले भैया ये 2 वैल्यू तो रह गई 8 और 9, तो यार इसके लिए एक कंडीशन लगा देंगे यार, सिंपल। वो क्या होगी कि अगर मेरा यार T1 या T2 में से कोई भी नल हो जाए, यानी कि अगर मेरा T1 इज़ इक्वल टू नल है, ठीक है, तो उस केस में मेरा यार T2 में डेटा पड़ा हुआ है अभी, यानी कि अगर T1 इक्वल टू नल है, यार T1 नल हो गया, तो T2 में डेटा पड़ा होगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यार, जो मेरा T1 का जो टेम्प है ना, जो टेम्प यहाँ पे आ गया, उसके नेक्स्ट को जो है अपने T2 से पॉइंट करा दूंगा यार, ठीक है। ठीक है यार, लेकिन इस केस में क्या है यार, जो मेरा T2 नल हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ यार, अगर मेरा T2 इक्वल टू नल है, तो मैं क्या करूँगा यार, जो मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट है ना यार, उसको ना मैं यार T1 से पॉइंट करा दूँगा यार। तो यार देखो यहाँ पे T2 मेरा ये कंडीशन चेक होगी यार, T2 इक्वल टू नल है, तो हाँ यार T2 इक्वल टू नल है। तो मैं क्या करूँगा इस केस में यार, जो मेरा टेम्प है ना, टेम्प यहाँ पे, उसके नेक्स्ट में यार मैं T1 डाल दूँगा, यानी कि 8 और 9, ये पूरी लिंक लिस्ट उठ करके यहाँ पे आ जाएगी, 8 और 9, और यहाँ इसका नेक्स्ट जो है नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो यार यही अप्रोच है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी यार। तो अब इसका कोड लिख के देख लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद एक बार ड्राई रन और ले लेंगे। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ विदाउट मतलब मैं एक नई अप्रोच यानी कि एक दूसरी अप्रोच बताऊंगा जिसमें मैं कोई भी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं कर रहा हूँ। इस केस में क्या कर रहा हूँ, हर बार एक नया नोड बना रहा हूँ और उसमें डेटा को डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है यार। तो इसका कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा यार मैं पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे जो है एक मेरा नोड रिटर्न होगा क्योंकि मुझे लिंक की लिस्ट जो आ रही है अपनी उसका एक हेड रिटर्न करना होगा यार। तो मैं क्या करूँ, टेम्प नोड एक यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि नोड रिटर्न करना है, एक लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है तो उसका नोड रिटर्न करना होगा ना। ठीक है, जिसका नाम दे दूँ मैं मर्ज लिस्ट। ठीक है, उसमें मेरे को मिल रहे होंगे यार दो चीज़ें, एक मेरा हेड 1 और एक दूसरी लिंक लिस्ट का हेड 2 मिल रहा होगा यार। अब क्या करूँ यार, सिंपली मैं दो नोड बनाऊँ, जैसा कि मैंने बोला एक T1 नोड बना दो और एक T2 नोड बना दो यार। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यार, दो नोड बनाऊँ अपनी, एक T1 के नाम से जिसको हेड 1 दे देता हूँ यार, एक और नोड बनाऊँ यार T2 के नाम से जिसको हेड 2 दे देता हूँ यार। अब क्या करूँ, सिंपली मैं एक नोड और बना लूँ एक -1 से। जैसा कि मैंने आपसे बोला था एक नोड बनाना पड़ेगा मेरे को -1 के नाम से। आप किसी भी मतलब किसी भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं उस नोड में वैसे तो। ठीक है, मैंने उसमें -1 स्टोर करा दिया। ठीक है, जिसका नाम मैंने उस नोड का नाम क्या दिया, टेम्प दिया। ठीक है, ठीक है। तो मैं लेट से मैंने नोड बना लिया एक एन के नाम से, एन के नाम से बना लेता हूँ। टेम्प बाद में उसको इनिशियलाइज कर दूंगा क्योंकि टेम्प को आगे ले जाऊँगा ना, फिर अगर मैं एन को मतलब टेम्प नहीं बनाऊंगा तो यार मेरा एन जो है फर्स्ट नोड जो है लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, या हेड यानी कि लॉस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, एन का एक एन नाम का नोड बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, नोड कैसे बनाते हैं, न्यू नोड डाला, उसमें मैं वैल्यू का डाल रहा हूँ -1 डाल रहा हूँ। ठीक है यार, -1 डाल दिया। अब क्या करूँ यार, सिंपली यार कुछ नहीं करना है, एक नोड और बना लो यार टेम्प के नाम से, उसको एन से जो है इनिशियलाइज कर दो, यानी कि एन पर ही उसी नोड पर जाकर रख दो। क्योंकि यार मैं क्या ना टेम्प को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं टेम्प ना बनाऊँ और केवल एन के साथ ही खेलूँ तो यार वो क्या होगा ना, मेरा जो हेड है ना यार वो लॉस्ट हो जाएगा, फिर मेरे को हेड नहीं पता होगा मेरा हेड क्या मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, इस वजह से मैंने क्या बनाया, एक टेम्प और बना लिया जिसको मैंने एन से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यार। अब क्या करूँ यार, अब सिंपली एक वाइल लूप लगाना है यार जिसमें मैं कंडीशन दे रहा हूँ क्या, कि अगर मेरा या तो T2 इक्वल टू नल हो जाए या T1 इक्वल टू नल हो जाए तो मैं अपने लूप से यार बाहर आ जाऊँ। ठीक है, ठीक है। तो यार जब तक मेरा T1 इज़ नॉट इक्वल टू नल है और मेरा T2 एंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, एंड T2 इज़ नॉट इक्वल टू नल है, तो यार मैं क्या करूँ, सिंपली मैं कंडीशंस को पहले तो नोड्स को चेक करूँ यार, क्या 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 करूँ, नोड्स को चेक करूँ कैसे, कि T1 का डेटा क्या है यार और T2 का डेटा क्या है। तो मैं क्या करूँ, एक कंडीशन लगाऊँ, इफ़ मेरा T1 डॉट डेटा यार छोटा है, लेस देन है T2 डॉट डेटा से, तो यार सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं ना अपना जो टेम्प है ना, जैसा मैंने बोला, अगर मेरा T1 का डेटा T2 डॉट डेटा से छोटा है, T1 का डेटा छोटा है, तो मैंने क्या किया यार, अपना एक नया नोड बनाया। पहले तो एक नया नोड बना लेता हूँ, नया नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँ डायरेक्ट ही पहले बना देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया ये भी तो हो सकता है। मैंने एक नया नोड बना लिया। ठीक है, जिसका नाम मैंने इनलेट से एम रख दिया इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी T1 डॉट डेटा। राइट, ठीक है यार। अब क्या करूँ, एक नया नोड बना लिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, जो नया नोड आया उसके मैं क्या कर रहा था, टेम्प के नेक्स्ट में उस नोड को डाल रहा था, यानी कि लिंक कर रहा था मैं टेम्प के साथ में। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल टू उस न्यू नोड से कनेक्ट करा दो, तो एम हो गया ये। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करनी है, अपना जो यार मेरा जो टेम्प पॉइंटर है उसको आगे ले जाऊँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूँ यार। और क्या करूँ कि जो मेरा जो मतलब जो डेटा मेरा छोटा आया ना, T1 का डेटा छोटा आया ऑफकोर्स, तो मैं क्या करूँ, T1 को एक से आगे बढ़ाऊँ ना, उस केस में क्या करूँ, T1 को एक से आगे बढ़ाऊँ, T1 को एक से आगे बढ़ाऊँ। ठीक है यार, तो T1 इक्वल T1 डॉट नेक्स्ट कर दूँ यार, सिंपल।
T1 का डेटा छोटा आया था तो मैंने T1 को ही तो आगे बढ़ाया था, यहाँ पे T2 को थोड़ी ना बढ़ाया था। अगर T2 का डेटा छोटा आया था इसके साथ में कंपेयर जब किया था तो T2 को आगे बढ़ाया था, सिंपल यार। ठीक है यार। अब एक कंडीशन तो यार हो गई, लेकिन अगर मेरा T2 का डेटा है यार वो मेरा छोटा आ रहा है, उस केस में क्या कर रहा हूँ यार मैं, देखते हैं। उस केस में ना यार मैं क्या करूँ, उस केस में सिंपली जो है एल्स कंडीशन लगा दूँ यहाँ पे, एल्स। और एल्स में क्या करूँ यार, सिंपली मैं एक नोड बनाऊँ पहले तो, जिसका नाम दे दूँ m इक्वल टू न्यू नोड, और उसमें डाल दूँ T2 डॉट डेटा, क्योंकि T2 का जो डेटा है यार वो मेरा छोटा है, इसलिए मैं क्या करूँ T2 के डेटा को अपने नोड में डाल दें। ठीक है यार। अब क्या करूँ यार, अब सिंपली टेम्प का जो नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बोला था, जो टेम्प का नेक्स्ट है यार उसको मेरे को जो नई नोड से कनेक्ट कराना है, तो टेम्प डॉट जो नेक्स्ट है यार उसको इक्वल टू m कर दो, और टेम्प को उस m पर भी ले जाऊँ, यानी कि टेम्प को टेम्प इक्वल टू नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, यानी कि जो टेम्प है यार इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, टेम्प को एक से आगे ले जाऊँ यार। ठीक है यार। उसके बाद क्या करूँ, मेरा T2 डॉट डेटा छोटा आया था, राइट, तो मैंने T2 डॉट डेटा को T2 पॉइंटर जो था उसको एक से आगे बढ़ाया था, राइट, तो मैं T2 इक्वल टू T2 डॉट नेक्स्ट भी कर दूँ, जैसा कि मैंने इसमें भी किया था कि इसमें T1 का डेटा छोटा आया था तो T1 इक्वल टू T1 डॉट नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये T2 को एक से आगे बढ़ा दिया। ठीक है यार, ये मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको लूप को बंद कर दूँ। ठीक है, ये मेरे को ला के दे देगा। ठीक है, बट यार एक कंडीशन और मैंने बताई थी आपको, लेट्स से अगर मेरा T2 या T1 में से कोई एक नल हो जाता है, ठीक है, उस केस में या तो मेरा T1 में कुछ डेटा पड़ा होगा या T2 में डेटा कुछ पड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में मैं ये दो कंडीशंस को लगा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं ये दो कंडीशंस। तो उस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ़ मेरा T1 इक्वल टू नल है तो मैं क्या करूँ यार, सिंपली अपना जो टेम्प है यार उसके नेक्स्ट को यार इक्वल टू T2 कर दूँ यार। और अगर मेरा ऐसा नहीं है, अगर मेरा T2 इक्वल टू नल है तो मैं सिंपली यार अपने टेम्प के नेक्स्ट को यार क्या कर दूँ, इक्वल टू T1 कर दूँ, क्योंकि T1 में डेटा पड़ा हुआ है। जब T2 इक्वल टू नल है, अगर T1 इक्वल टू नल है यार तो T1 में कुछ, T2 में कुछ डेटा है। अगर T1 इक्वल टू नल है तो T2 में कुछ डेटा है, तो मैं क्या करूँ, टेम्प के नेक्स्ट को उस T2 से कनेक्ट करा दूँ। ठीक है यार। अगर T2 इक्वल टू नल है तो T1 में कुछ डेटा होगा, तो मैं क्या करूँ, टेम्प के नेक्स्ट को उस T1 से जो है कनेक्ट करा दूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यार। ठीक है यार। उसके बाद ये मेरा क्या करूँ, सिंपल कुछ नहीं करना है यार, रिटर्न क्या करूँ, यहाँ से रिटर्न क्या करूँ। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक n नोड बनाया था ना, राइट, यहाँ पे मैंने पहला एक नोड बनाया था, उसके बाद टेम्प मैंने इनिशियलाइज कर दिया था, टेम्प को आगे लेके। अब टेम्प तो मेरा नल हो जाएगा, टेम्प तो आगे तक पहुँच गया यार। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, सिंपली जो n का जो नेक्स्ट है, यानी कि n मेरा अभी यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, n जो मेरा n है वो यहीं पे बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं गया, तो मैं इसका जो नेक्स्ट है, मेरे को -1 इंक्लूड नहीं करना अपनी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये मेरे को रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँ, इसका नेक्स्ट यानी कि n का जो नेक्स्ट है यार उसको रिटर्न कर दूँ। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है यार, तो यही था यार इसका। अब इसको एक बार जो है ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है यार, तो ड्राई रन करके देखते हैं। तो मेरी लिंक लिस्ट थी यार 1 और 3 5 8 9, और इसके नेक्स्ट में नल था यार। और जो मेरी दूसरी लिंक लिस्ट थी यार वो थी 2 4 6 7 और नल, राइट। और इसमें मेरे को एक हेड 1 गिवन था, एक हेड 2 गिवन था। ठीक है यार, अब कोड पे जाके देखते हैं। ठीक है यार, तो यार मेरे को ना क्या था, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक T1 नोड बनाया, और एक T2 नोड बनाया, जो, और उनको क्या किया, हेड 1 और हेड 2 पे डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, एक T1 नोड बनाया जिसको हेड 1 पे डाल दिया, T2 नोड बना दिया जिसको हेड 2 पे डाल दिया। ठीक है यार, उसके बाद मैंने क्या किया था, एक नया नोड बनाया यार, नया नोड बना लिया। ठीक है यार, जिसमें -1 को मैंने डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने -1 को डाल दिया है। ठीक है यार, उसका नाम मैंने n दिया था,
नया नोड जो बनाया था, फिर मैंने एक और नोड बनाया जिसका नाम मैंने टेम्प दिया और उस टेम्प को मैंने एन पर ही रख दिया। ठीक है यार, रख दिया। अब क्या करा यार, मैंने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में क्या कंडीशन लगाई कि अगर मेरा जब तक मेरा T1 इक्वल टू नल नहीं हो जाता, T1 इक्वल टू नल नहीं हो जाता एंड T2 इक्वल टू नल नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने ये जो कंडीशंस हैं इनको चलाऊँ। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को चेक किया कि T1 डॉट डेटा, मैंने क्या किया, इफ़ मेरा T1 डॉट डेटा इज़ लेस देन है T2 डॉट डेटा के। क्या मेरा T1 डॉट डेटा लेस देन है T2 डॉट डेटा के? यार हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, लेस देन है। तो मैं क्या करूँ यार, एक नया नोड बना लूँ ऐप। ठीक है यार, नया नोड बना लिया है। उसमें क्या किया मैंने यार, उसमें मैंने T1 के डेटा को डाला। क्या डाला? T1 के डेटा को। तो T1 का डेटा क्या है यहाँ पे यार, T1 का जो डेटा है यार वो मेरा 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 को डाल दिया। ठीक है, 1 को डाल दिया। और फिर मैंने क्या किया यार, टेम्प का जो नेक्स्ट है यार, टेम्प यानी कि टेम्प ये है मेरा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में मैंने क्या किया यार, उस एम को डाल दिया, जो कि जो मैंने एम बनाया ना, जो एन के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने इसको डाल दिया, इसको कनेक्ट करा दिया यानी कि। उसके बाद मैंने क्या किया यार, सिंपली टेम्प को एक से आगे ले गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद T1 को आगे ले गया, क्योंकि T1 का जो डेटा था वही तो छोटा था ना, तो मैं T1 को हटाया यहाँ से और T1 को मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करूँ, अब सिंपली जो है एक अब एक सिंपली क्या कार्य करना है यार, क्या वर्क करना है, मेरे को दोबारा से चेक करना है, क्योंकि मेरा वाइल लूप लग रहा है। T1 इक्वल टू नल है, नहीं है यार। T2 इक्वल टू नल है, नहीं है यार। तो मैं क्या करूँ यार, सिंपली जो है, जो मैं चेक करूँ अगेन, क्या मेरा T1 डॉट डेटा छोटा है मेरे T2 डॉट डेटा से? T1 डॉट डेटा मेरा छोटा है T2 डॉट डेटा से? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँ, कुछ नहीं यार, जो दूसरी कंडीशन को चेक करूँ ना, एल्स वाली को, ये वाली तो ट्रू होगी ना उस कंडीशन में। ठीक है यार, तो क्या करूँ ना, एक नया नोड बनाऊँ, एम नोड बनाया। ठीक है, बना दिया। और फिर क्या करूँ, उसमें T2 डॉट डेटा डाल दूँ। T2 डॉट डेटा क्या है यार, मेरा 2 है, तो मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने एम नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में मैंने इसको कनेक्ट करा दिया, ये कनेक्ट हो गया मेरा। टेम्प के नेक्स्ट में मैंने एम को डाल दिया, यानी कि इसको इससे कनेक्ट करा दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दिया, टेम्प को यहाँ से हटाया, यहाँ पे ले आया मैं। और T2 को भी आगे बढ़ा दिया, यानी कि T2 को यहाँ से हटाया, T2 को यहाँ पे ले आया। ठीक है, फिर ये वर्क मैं दोबारा से करूँगा यार, क्योंकि मेरा T1 इक्वल टू नल नहीं है, ना ही मेरा T2 इक्वल टू नल है। ठीक है, ठीक है यार। तो अगेन कंडीशन चेक हो रही होगी, तो मैं क्या करूँगा, क्या T1 डॉट डेटा T2 डॉट डेटा से छोटा है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बाई यूजिंग दिस कंडीशन, बिकॉज मेरा T1 इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड T2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरा T1 डॉट डेटा लेस देन है T2 डॉट डेटा से। हाँ यार, मेरा T1 का जो डेटा यार वो लेस देन है मेरे T2 के डेटा से, क्योंकि T1 का डेटा क्या है, 3 है, T2 का डेटा क्या है यार, 4 है। तो मैं क्या करूँ, अपना जो नया नोड बनाया यार, उसमें क्या करूँ, T1 के डेटा को डाल दूँ, जो छोटा छोटा आ रहा है वैल्यू जिसका, उस डेटा को डाल दूँ। ठीक है यार, मैंने 3 को डाल दिया, राइट। अब क्या करूँ यार, सिंपली टेम्प के नेक्स्ट को इससे, इस नोड से कनेक्ट करा दूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, जो टेम्प का नेक्स्ट है यार उससे इस नोड को कनेक्ट करा दिया। ठीक है यार, अब टेम्प को मैंने आगे ले गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, टेम्प यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, T1 को आगे ले गया, क्योंकि T1 का डेटा जो था वो छोटा था, तो T1 को यहाँ से हटाया, T1 को यहाँ पे ले गया, और T1 को आगे ले जा करके ये मेरा कंडीशन हो गई। ठीक है, अगेन मैंने चेक किया यार कि इस एल्स कंडीशन में नहीं जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, अगेन जाएगा ऊपर, क्या मेरा T1 इक्वल टू नल है या T2 इक्वल टू नल है यार? नहीं, मेरा ना T1 नल है ना मेरा T2 नल है। तो मैं क्या करूँ, अगेन चेक करूँगा इन दोनों में से कौन छोटा है यार। अगेन मैं देखूँगा, ऑफकोर्स 4 छोटा है, तो 4 मेरा छोटा है, तो एक नया नोड बना लूँगा 4 के नाम से। ठीक है, 4 के नाम से नया नोड बना लिया। उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या करूँ यार, इस 4 को डाल दूँ। ठीक है, ठीक है यार, जो एम का नाम का था। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने एम को डाल दिया, जो नया नोड था। ठीक है, उसके बाद क्या करूँ यार, टेम्प को एक से आगे बढ़ा दूँ, टेम्प को यहाँ से हटाया, यहाँ पे ले आओ। और जो डेटा मेरा छोटा आया था, यानी कि T2 का डेटा छोटा आया था ना, T2 का डेटा छोटा आया, तो T2 को T2 डॉट नेक्स्ट कर दो, यानी कि T2 को एक से आगे बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि T2 को, जो T2 है यार उसको एक से आगे बढ़ा दो, राइट। ठीक है यार, अब क्या करूँ, अब सिंपली दोबारा से कंडीशन चेक हो गया, क्योंकि इफ़ मेरा अब ये वाइल लूप में जाएगा अगेन और चेक करेगा क्या T1 नल है या T2 नल है।
नहीं यार, दोनों में से कोई भी नल नहीं है। तो मैं चेक करूँगा अगेन, क्या मेरा T1 डॉट डेटा छोटा है या T2 डॉट डेटा छोटा है। तो T1 डॉट जो डेटा है यार वो छोटा है, तो एक नया नोड फिर से बनाऊंगा यार, जिसमें T1 का जो डेटा डाल दूंगा। फिर जो टैम्प है मेरा उसके नेक्स्ट में इसको कनेक्ट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा यार, सिंपली टैम्प को एक से आगे ले जाऊँगा। टैम्प को एक से आगे ले गया ना, देखो यहाँ पे कौन सा डेटा छोटा आ रहा है यार, 5 और 6 में से। ऑफकोर्स मेरा 5 छोटा है, तो मैंने क्या किया, एक नया नोड बनाया यहाँ पे, नया नोड बना लिया मैंने 5, ठीक है। उसमें 5 को डाल दिया, T1 के डेटा को डाल दिया, और फिर क्या किया यार, टैम्प को एक से आगे ले गया, टैम्प इक्वल टू टैम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। फिर क्या किया, T1 को T1, अब क्या करूँ यार, T1 को एक से आगे ले गया मैं, यानी कि T1 इक्वल टू T1 डॉट नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है यार। अब क्या करें, अब मैं फिर से अपने वाइल लूप में जाऊँगा यार, क्या मेरा T1 इक्वल टू नल है या T2 इक्वल टू नल है या नहीं, दोनों में से कोई भी नल नहीं है। T1 मेरा 8 है, T2 मेरा 6 है, ठीक है यार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को चेक कर रहा हूँ, कौन मेरा छोटा है, T2 मेरा छोटा है। तो एल्स वाली कंडीशन जो है आ रही होगी, एक नया नोड बनाऊंगा, नया नोड बना लिया, एक नया नोड बना लिया, ठीक है। उसमें क्या किया यार मैंने, T2 के डेटा को डाला, उसमें क्या किया मैंने, T2 के डेटा को डाला, ठीक है। T2 का डेटा क्या है यार, 6 है, तो 6 को डाल दिया। फिर टैम्प के नेक्स्ट को मैंने उस नोड से कनेक्ट करा दिया, इस नोड से कनेक्ट करा दिया, राइट। ठीक है यार, ठीक है। अब क्या करूँगा आगे, अब सिंपली टैम्प को एक से आगे बढ़ा दूंगा। टैम्प को मैंने एक से आगे बढ़ाया, टैम्प इक्वल टू टैम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, टैम्प को 6 पे ले आया, ठीक है। T2 को भी आगे ले गया, क्योंकि T2 का डेटा छोटा था, तो T2 इक्वल टू T2 डॉट नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है यार, अब क्या करूँ, फिर से चेक करूँगा अपनी लूप की कंडीशन को, क्या मेरा T1 इक्वल टू नल है या T2 इक्वल टू नल है। नहीं यार, कोई भी नल नहीं है, क्योंकि T1 इक्वल टू 8 है, T2 इक्वल टू 7 है। तो मैं क्या करूँ यार, फिर से कंडीशन चेक करूँ, क्या मेरा T1 डॉट डेटा छोटा है या T2 डॉट डेटा छोटा है, कौन सा छोटा है इनमें से। T2 का डेटा छोटा है यार, तो एल्स वाली कंडीशन आ रही होगी। उसमें क्या करूँ, एक नया नोड फिर से बना लिया यार मैंने। उसके बाद क्या किया यार, उसमें T2 के डेटा को डाल दिया, T2 का डेटा क्या है यार, 7 है, तो 7 को डाल दिया, 7 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, सिंपली जो टैम्प था मेरा, उसमें मैंने क्या किया यार, टैम्प के नेक्स्ट को मैंने एम से कनेक्ट करा दिया। तो टैम्प का जो नेक्स्ट था उसके एम से कनेक्ट करा दिया, और टैम्प को एक से आगे ले गया, और क्या किया, फिर जो जिसका डेटा छोटा था उसको भी एक से आगे ले गया, उसको ये ले गया यहाँ पे। अब अगेन कंडीशन जब चेक होगी, क्या मेरा T1 इक्वल टू नल है या T2 इक्वल टू नल है। हाँ यार, T2 तो मेरा नल हो गया यार इस कंडीशन। T2 जैसे ही नल हो गया, मैं अपने वाइल लूप से बाहर आ गया भाई, ठीक है। वाइल लूप से यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। वाइल लूप से जैसे ही बाहर आया, फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन को देखूंगा, क्या मेरा T1 इक्वल टू नल है। नहीं यार, T1 इक्वल टू नल नहीं है, T1 इक्वल टू नल है, नहीं यार, T1 इक्वल टू नल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, अगली उस पर आइट्रेशन पे, अगली इफ कंडीशन पे जाऊँगा, क्या कि T2 इक्वल टू नल है। हाँ यार, मेरा T2 इक्वल टू नल है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो टैम्प का नेक्स्ट था यार, उसमें मैं T1 डाल दूँगा। अब T1 क्या है मेरा, T1 यार ये लिंक लिस्ट है इतनी पूरी। T1 क्या है, 8 है, 9 है, और ये नल है यहाँ पे, ये मेरी T1 है। तो मैंने इस लिंक लिस्ट को पूरी को इससे कनेक्ट करा दिया, तो ये कैसी हो गई, ये 8 हो गई, 9 हो गई, और यहाँ पे नल हो गई, राइट। और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा एन तो यहीं पे है ना अभी भी। उसके बाद मैंने रिटर्न किया एन का नेक्स्ट, यानी कि एन का नेक्स्ट क्या है यार मेरा, ये तो 1। एन का नेक्स्ट यानी कि ये, इसको रिटर्न किया यहाँ से, और ये पूरी लिंक लिस्ट मेरी प्रिंट होके आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है यार, तो अब बात करें यार, आप बोलोगे भैया आपने बोला था आप इसके दो अप्रोचेज है। एक में मैं एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जैसा कि मैं कर ही रहा हूँ, बार बार एक नई नोट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार एक नई नोट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यार ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं बार बार नोट को क्रिएट ना करूँ, यस हो सकता है। और इसी जो है, इसी की तरह होगा वो भी क्वेश्चन यार, सेम मेरा। बट उसमें क्या लॉजिक होगा, लॉजिक समझा देता हूँ, कोड आप खुद से लिख के देखना, ठीक है। ठीक है यार, लॉजिक क्या रहेगा उसके पीछे, मैंने जैसे कि 1 डाला, 3 डालना, ये मेरा ये लिंक लिस्ट 1 है, ठीक है। जो मेरी लिंक लिस्ट है वो ये है, पहली लिंक लिस्ट। दूसरी लिंक लिस्ट क्या है यार, 2, 4, 6 और 7 और नल, राइट। अब क्या करूँ यार, यहाँ पे मेरा हेड 1 के बन होगा, राइट। यहाँ पे मेरा हेड 2 के बन होगा यार, ठीक है यार। T1 को यहीं रख देता हूँ, T2 को अगेन यहीं रख देता हूँ। अब सिंपली क्या करूँ, एक नोड बनाऊँ बस, मैं केवल एक नोड, जिसको मैं -1 रख दूँ, जिसका नाम दे दूँ n, और एक इस पर टेम्प बना देता हूँ,
लास्ट वाली की तरह, यहाँ तक सेम करना। लेकिन अब क्या करूँ यार, जब मैं इन दोनों कंडीशन को चेक कर रहा था ना यार, तो मैं क्या कर रहा था, हर एक बार एक नया नोड क्रिएट कर रहा था। तो मैं क्या करूँ यार, इस कंडीशन में मैं ना नया नोड क्रिएट करने की बजाय मैं क्या ना टेम्प के नेक्स्ट को इसी से जोड़ दूँ T1 से, क्योंकि T1 का डेटा छोटा है। तो मैं क्या करूँ, इसको इसी से जोड़ दूँ, लिंक लिस्ट से, इससे जोड़ दिया मैंने, ये ऐसा हो गया, ये इससे जोड़ दिया। लेट से मैंने यहाँ से हटा के, एक काम करो, इसको यहाँ पर रख दो -1, ठीक है, -1। मैंने क्या किया यार, T1 को जो है, जो टेम्प का नेक्स्ट था और यहाँ पे एन था, टेम्प का जो नेक्स्ट था यार, मैंने क्यों ना इसी से जोड़ दूँ डायरेक्ट ही, ठीक है यार, और T1 को फिर मैं आगे ले जाऊँ। अब मैं दोबारा से चेक करूँ अपनी कंडीशन, क्या T1 डॉट डेटा छोटा है या T2 डॉट डेटा छोटा है। ऑफकोर्स T2 डॉट डेटा छोटा है यार मेरा। तो मैं क्या करूँ, मैं इस लिंक को, टेम्प मेरा यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा ना, राइट, यस, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट को फिर इससे जोड़ दूँ यार, T2 से, ठीक है यार, फिर T2 को आगे ले जाऊँ। अब अगेन चेक करूँ T1 और T2 में कौन छोटा है, तो ऑफकोर्स मेरा T1 छोटा है। तो टेम्प मेरा यहाँ पे होगा, टेम्प मेरा यहाँ पे होगा, राइट, 2 पर। तो टेम्प के नेक्स्ट को मैं इससे जोड़ दूँगा अगेन, ठीक है, ये लिंक टूट जाएगी, ठीक है यार। अब क्या करूँ, जो मेरा T1 है यार, उसको आगे ले जाऊँ, फिर से चेक करूँ T1 और T2 में कौन छोटा है, T2 मेरा छोटा है। तो फिर से टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3 पे। तो टेम्प के नेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, इस T2 से कनेक्ट करा दूँगा, यानी कि इसको ऐसे कनेक्ट करा दें अब, ये लिंक मेरी टूट जाएगी, ठीक है यार, और ये लिंक मेरी टूट गई, ठीक है। अब क्या करूँ, अब सिंपली यार मैं फिर से चेक करूँ, क्या T1 डॉट डेटा छोटा है या T2 डॉट डेटा छोटा है। तो T2 का डेटा छोटा है, टेम्प मेरा यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। सॉरी, T2 को मैंने आगे नहीं बढ़ाया ना, यस, तो T2 को यहाँ से ले जाके यहाँ ले जाऊँ, टेम्प मेरा यहाँ पे आ गया 4 पे। अब मैंने क्या किया, फिर से चेक किया T1 डॉट डेटा छोटा है या T2 डॉट डेटा छोटा है। ऑफकोर्स मैंने T1 डॉट डेटा छोटा है, तो मैं क्या करूँ, अपने टेम्प के नेक्स्ट को इसी से जोड़ दूँ यार, टेम्प के नेक्स्ट को T1 कर दूँ, टेम्प के नेक्स्ट को T1 कर दूँ, ठीक है, और T1 को एक से आगे ले जाऊँगा। फिर मैं अगेन चेक करूँ कौन छोटा है यार, 6 छोटा है या 8 छोटा है, 6 छोटा है, T2 का डेटा छोटा है। तो यार टेम्प मेरा 5 पे आ गया होगा। तो टेम्प के नेक्स्ट को अगेन मैं T2 से कनेक्ट करा दें, T2 से कनेक्ट करा दी, ठीक है, फिर T2 को एक से आगे ले गया, फिर चेक किया, तो T2 का डेटा ही छोटा है, तो टेम्प मेरा अब यहाँ पे आ गया। तो टेम्प के नेक्स्ट में मैंने फिर से यही डाल दिया 7, और जो है टेम्प को एक से आगे ले गया, और T2 को भी एक से आगे ले गया। लेकिन इस कंडीशन में अब क्या हुआ, T2 मेरा नल हो गया, तो मैं अपनी वाइल लूप से बाहर आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने वाइल लूप से बाहर आ गया, तो मैं क्या करूँ, मेरी जो इफ़ कंडीशन थी, ये 2 इफ़ कंडीशन जो थी, इस केस में भी वर्क कर रही होंगी ये। अगर T1 इक्वल टू नल हो जाता है यार, तो मैं क्या करूँ, टेम्प के नेक्स्ट में T2 को डाल दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि T2 मेरा नल हुआ है, इस बार T2 मेरा नल हुआ है। तो मैंने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में T1 को डाल दिया, यानी कि जो टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प कहाँ है, 7 पर है यार, तो 7 के नेक्स्ट में मैंने T1 को डाल दिया, ये डाल दिया। और मेरी लिंक लिस्ट कैसी प्रिंट होके आ गई, दिस 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 एंड दिस एंड दिस, फिर दिस एंड दिस, यानी कि ये प्रिंट होके आ जाएगी -1, 1 2 3 4 5 6 7 और मेरा 8 और मेरा 9, इसके नीचे लिख देता हूँ 9, ठीक है, और ये नल को पॉइंट कर। आई होप समझ में आ गया होगा यार। तो यार कोड भी चलो मैं ही लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, वाइल लूप वाला कोड लिख देता हूँ, इफ़ वाला तुम खुद ही लिख लेना, ठीक है, ये वाला तुम खुद ही लिख लेना, ये सेम ही रहेगा। वाइल लूप वाला लिख देता हूँ। तो वाइल में कंडीशन लगाऊंगा क्या, कि अगर मेरा T1 इज़ नॉट इक्वल टू नल्ला हो जाए यार, एंड मेरा T2 इक्वल टू नल्ला हो जाए, तब तक मैं क्या करूँ यार, मैं चेक करूँ क्या मेरा T1 डॉट डेटा जो है वो छोटा है मेरे किससे, T2 डॉट डेटा से। अगर छोटा है तो क्या करूँ यार, मैं एक नया नोड तो मैंने ऊपर ही बना लिया था, राइट, नोड n के नाम से, और जिसको मैंने न्यू नोड -1 वैल्यू डाली थी जिसमें -1, और एक नया नोड टेम्पो भी बनाया था, राइट, टेम्पो बनाया था, नोड टेम्प, जिसको मैंने यार इक्वल टू n से n डाला था, राइट, ठीक है यार। अब मैं क्या करूँ, जो नया नोड बनाया ना -1, जो नया नोड बनाया था -1, उसमें ना डायरेक्ट जो नोड बनाया था टेम्प, उसके नेक्स्ट में डायरेक्ट मैं T1 को डाल दूँ, क्योंकि T1 का डेटा छोटा है, उसके नेक्स्ट में डायरेक्ट T1 को डाल दें,
इक्वल टू T1 कर दूँ, ठीक है, इक्वल टू T1 कर दूँ, ठीक है। अब क्या करूँ, टेम्प को एक से आगे ले जाऊँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, और T1 को एक से आगे ले जाएँ, T1 इक्वल टू T1 डॉट नेक्स्ट कर दे, ठीक है यार, हो गया ये, बस इतना ही करना। इसका एल्स वाला भी पार्ट यार लिख देता हूँ, उसमें क्या करें, ऐसा नहीं है तो टेम्प की नेक्स्ट में इक्वल टू T2 को डाल देंगे, क्योंकि T2 का डेटा छोटा है इस बार। टेम्प को एक से आगे ले जाऊँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दें, और क्या करूँ, T2 को भी आगे आगे ले जाऊँ, T2 इक्वल टू T2 डॉट नेक्स्ट कर, बस इतना ही करना है यार। और उसके बाद ये इफ़ कंडीशन को यार इसके नीचे लगा देना, इसके नीचे लगा देना यहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है। उसी की तरह कोड है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यार, ये मेरे को ला के दे रहा होगा मेरा आंसर। सो आई होप आपको यार वीडियो समझ में आ गई होगी यार। इस कोड को ड्राई रन करके देखना, खुद से समझना, ठीक है, ड्राई रन भी करना यार, तब अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।